हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोहित विलन फिल्म्स। और आपको जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मुक्ति, जिसे लिखा है अनुराग अग्निहोत्री ने। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई लिखी हुई कहानी है और आप उसे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप मुझे मैसेज करें। देव शराब के नशे और दिल के अंदर धधक रहे नफरत के शोलों की आग में पैदल ही चलता हुआ घर से काफ़ी दूर निकल आया था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब एक सुनसान और अजनबी रास्ते पर आ गया। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, शायद रात के 1 बज चुके थे। जब नशा कुछ कम हुआ तो उसका ध्यान अपने आसपास गया। खुद को एक अनजान रास्ते पर पाकर उसे कुछ डर सा महसूस हुआ। उसने गौर से इधर उधर देखा तो दूर उसे एक टैक्सी खड़ी नजर आई और फिर उसने अपने कदम तेजी से उस टैक्सी की ओर बढ़ा दिए। पास जाकर देखा तो टैक्सी के अंदर ड्राइवर अपना सर सीट से टिकाकर ओंग रहा था। देव टैक्सी का गेट खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। गेट खुलने की आवाज़ से वो ड्राइवर अपनी अर्ध निद्रा से बाहर आ गया और उसने चौंक कर पीछे बैठे देव को देखा। फिर उसने बोला, साहब टैक्सी खाली नहीं है, आप दूसरी टैक्सी देख लो। टैक्सी वाले की बात सुनकर देव नशे में लड़खड़ाती जबान से बोला, भाई प्लीज़ मुझे मना मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। पता नहीं देव की आवाज़ में उसने क्या दर्द महसूस करा कि वो उसे बोला, ठीक है साहब, बताइए कहाँ चलना है। भाई कहीं भी ले चलो जहां मुझे मुक्ति मिल जाए, देव ने भर्राए गले से बोला। टैक्सी ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर टैक्सी आगे बढ़ा ली। शायद उसके लिए इस तरह की सवारी एक आम बात थी। टैक्सी ड्राइवर ने बैक मिरर से देखा कि देव अपनी जेब से शराब की शीशी निकालकर शराब पी रहा है और अपनी बाजू से अपने आंसू पोंछ रहा है। उसे ज़्यादा दुखी देखकर उसने देव से पूछ ही लिया, अरे साहब क्या बात हो गई, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसकी बात सुनकर देव थोड़ा तल्खी से बोला, तुम क्या समझोगे मेरे दिल में कौन सा तूफान चल रहा है, ये तो वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। अरे साहब बता के तो देखो, सुना है गम बांटने से कम हो जाता है, और क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ड्राइवर ने टैक्सी चलाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। अगर तुम्हारी बीवी का चक्कर तुम्हारे ही सगे भाई के साथ चल रहा होता तो तुम समझ पाते मेरे दुख को। देव एक बार फिर से शराब को गले में उड़ेलते हुए बोला, अब तो हम दोनों की मौत के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। देव गुस्से से लाल आंखों में आंसू भर कर बोला और फिर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। इसमें 2 गोली हैं, एक मेरे लिए और एक उस बेवफा के लिए। बस इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रिवॉल्वर ड्राइवर को दिखाते हुए वो बोला, अरे साहब बदले की आग से कुछ नहीं होता, कोई मुक्ति नहीं मिलती। ड्राइवर ने ये बोलते हुए टैक्सी एक जगह रोक दी। ये टैक्सी तुमने शमशान के सामने क्यों रोक दी? और तुम कैसे कह सकते हो कि उसे और खुद को मारकर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? देव ने उससे पूछा। साहब इसे देखो जो तुम्हारे बगल में बैठी है, देखो इसे क्या मुक्ति मिली, जरा पूछो इससे। ड्राइवर ने देव को उसके बराबर में बैठी औरत की तरफ इशारा करके बोला। ड्राइवर की बात सुनकर देव ने चौंक कर अपनी बगल की सीट की तरफ देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसका सारा नशा उतर गया। उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी, देखने में कोई 30-32 साल की।
उसका चेहरा ऐसा पीलापन सफ़ेद लिए हुए जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। बाल खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे पत्थर, जैसे किसी मुर्दे की आंख, कोई जीवन का निशान नहीं। वो उन्हीं ठंडी और बेजान आंखों से देव को घूर रही थी। डर के मारे देव के कान के पीछे से ठंडा पसीना छूटकर कब गर्दन तक आ गया उसे पता ही नहीं चला। वो चाहकर भी टैक्सी से बाहर नहीं निकल पाया। उसके हाथ पैर को जैसे लकवा मार गया। पूरी कोशिश करने के बाद वो सिर्फ अपनी जीभ हिला पाया। ये कौन है? हकलाकर उसने ड्राइवर से पूछा। अरे साहब, ये मेरी जोरू है। इसका चक्कर मेरे पड़ोसी के साथ चल रहा था। जैसे ही मैं काम पर निकलता वो ससुर मेरे घर आ जाता। एक दिन मैं किसी काम से घर जल्दी आ गया तो मुझे इस कलमुही की करतूत का पता चला। मुझे देखकर इसका यार तो भाग गया, लेकिन मैंने इसका गला दबोच लिया। फिर तब तक नहीं छोड़ा जब तक इसके प्राण पखेरु निकल गए। और फिर इसे मारने के बाद मुझे होश आया। अब मैं इससे इतना प्यार करता था कि मैं इसके बाद अकेले कैसे जिंदा रहता, तो मैंने भी वहीं फांसी लगा ली। तो इसका मतलब तुम भी मर चुके हो? देव के मुंह से ऐसे आवाज निकली जैसे किसी औढ़े कुएं से बोल रहा हो। उसका हाथ उसके सीने पर था। शायद डर के मारे उसे दिल का दौरा पड़ा था। हाँ साहब, हम दोनों मर चुके हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बदले की आग से मुक्ति नहीं मिलती। अब ये आपकी मर्जी। अगर अब भी मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैंने अपना ठिकाना दिखा ही दिया है। मरने के बाद आप यहीं मिलने आ जाना। हम दोनों का बड़े आराम से टाइम कट जाएगा। और ये बोलकर वो टैक्सी वाला और वो औरत दोनों वहाँ से गायब हो गए। और इधर देव शमशान के सामने सड़क पर औंधा पड़ा था। आंखें खुली थीं उसकी, पत्थर सी बेजान आंखें, निर्जीव आंखें। अब वहाँ ना टैक्सी थी, ना ड्राइवर, ना वो औरत। वहाँ कुछ था तो सिर्फ देव का निर्जीव शरीर। शायद देव को मुक्ति मिल गई थी।